हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वनाम के हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या है? तुम पूछा है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, कारक है। तो हमारा तुम क्या है? सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट देखो। कौन आया था में कौन शब्द क्या है? आपसे पूछा है कि कौन शब्द क्या है। क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, कारक है। तो आपका क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम मैंने आपको कितने बताए थे? 11 होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में करा दिया है। नेक्स्ट देखो। यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरा छोटा भाई है। इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अब अगर आपको 11 के 11 सर्वनाम याद होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आपने नहीं किए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि यह क्या है। तो यह क्या है? आपका एक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट देखो। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अब देखो, सर्वनाम आपको याद करने बहुत जरूरी है कि कौन से हैं और कौन से नहीं है। मैंने आपको 11 बताए थे। 11 देखो। तू, मैं, आप, यह, वह, कौन, कोई, कुछ, जो और सो। एक लास्ट है आपका क्या। हो गए ना आपके 11 सर्वनाम। ये आपको याद होने चाहिए कि कितने होते हैं? 11। अब देखो इनमें से क्या है। क्या तो है, कुछ भी है, कौन है। इधर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका, और यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट देखो। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए पुरुषवाचक कौन से होते हैं। मैंने आपको पुरुषवाचक 3 प्रकार के बताए थे। पहला बताया था आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और थर्ड कौन सा था आपका? अन्य पुरुष। उत्तम में मैंने आपको कौन से बताए थे? आपको मैं और हम। ओके, जो मध्यम पुरुष है उसमें मैंने आपको कौन से बताए थे? तू और आप। ये क्या है? आपके मध्यम पुरुष। और अन्य में यह, वह, बहुवचन में भी क्या आ सकता है? वे, ये। तो इनमें से मैं तो है, इसके ऊपर डबल मात्रा आएगी। मैं तो है, आप भी है, वे है, लेकिन कौन? कौन क्या है आपका? प्रश्नवाचक है। आपसे क्या पूछा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका। ओके, नेक्स्ट देखो। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक का पूछा है। प्रश्नवाचक की मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? क्या होगा? कौन, क्या। ओके, अब देखो। मैं तो नहीं है, आप भी नहीं है, वे भी नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है? अब आपसे पूछा है कुछ। कुछ क्या है? कुछ तो दे दो। मैंने आपको बताया था ना, कुछ दे दो। पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं बोला उसने, क्या बोला? कुछ दे दो। तो कुछ क्या है आपका? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ओके, इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है? अब आपको अशुद्ध की पहचान करनी, वो भी सर्वनाम की। अब देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके तो सेंस भी निकल रहे। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन आया था? ये भी ठीक है। तुम्हें आगरा जाना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैंने तेरे को बोला था, ऐसा कोई बोलते हैं? हम बोलते हैं कि मैंने तुझे बोला था। ये बोलते हैं ना हम कि मैंने तुझे बोला था, तेरे को बोला था। तेरे को नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है? ए ठीक है। जो पूछा है वो अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध कौन से हैं? बी, सी और डी। नेक्स्ट देखो। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप पूछा है। आप किसके आएगा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। आपकी मैंने आपको बताया था, जहाँ आप आ जाए, जहाँ क्या आ जाए? स्वयं आ जाए। स्वयं ये वाला भी आ सकता है आपका। ठीक है, ये आपको बताए थे मैंने। अब देखो, आप क्या है? पुरुषवाचक तो नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, निजवाचक है। आप क्या है? निज। निजी मतलब अपना मामला, मेरा खुद का निजी मामला है। तो मैंने क्या बोला था? आप जहाँ आ जाए, जहाँ खुद का मामला हो जाए, वहाँ पे क्या होगा? निजवाचक।
ओके, नेक्स्ट देखो, चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है? आपसे पूछा है किसने कुछ क्या है? पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं बताया उसने कि क्या पड़ा है, लेकिन कुछ तो पड़ा है, चाय में कुछ तो पड़ा है। तो आपका क्या है? ये अनिश्चितवाचक। ये गलती से लिख दिया भाई, निश्चयवाचक क्या आएगा? अनिश्चयवाचक। ओके, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मेरी हथियार है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? अब आपने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया कि ये जो हथियार पड़े हैं ये किसके हैं? ये मेरे हैं। तो आपका क्या हो गया? ये निश्चित जहाँ कर दे वो क्या आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, पुरुषवाचक भी नहीं है, संबंध भी नहीं है और पर्सन भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, वह क्या कह रहा था, इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? आपसे पूछा है कि क्या किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या तो अपने आप में क्या है? एक पर्सनवाचक है। अब देखो पर्सनवाचक ऑप्शन नंबर डी, आपका ये भी गलत है, ये भी और ये भी। इसमें लास्ट में भी क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया ना, तो ये भी इसकी क्या है? पर्सनवाचक की पहचान की क्या है? आपका पर्सनवाचक। नेक्स्ट देखो, वे कल जाएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? आपसे क्या पूछा है कि वे कल जाएंगे में वे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब मैंने आपको बताया था, जो आपको पुरुषवाचक कराए थे उसमें मैंने बताया था कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष है, उनमें बहुवचन में भी यूज होते हैं। तो ये किसका है? बहुवचन का है। बहुवचन में है लेकिन किसका है? ये आपका है अन्य पुरुष का उदाहरण। किसका है ये? अन्य पुरुष की पहचान है ये कि वे किसका है? अन्य पुरुष का। और ये है किसका? पुरुषवाचक का। ओके, नेक्स्ट देखो, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है? उसमें क्या होगा? फिक्स नहीं बताएगा कि क्या गिरा है, क्या पड़ा है, वो अनिश्चित रहेगा। जैसे कोई जा रहा है, कौन जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन कोई जा रहा है ये तो है। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, किसने कहा था ये नहीं पता, किसी ने कहा था, तो ये भी है। वह कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है नहीं बताया ना, आम खा रहा है, सेब खा रहा है, कुछ नहीं बताया उसमें, क्या बताया? कुछ खा रहा है, कुछ तो खा रहा है, तो ये भी है। वह क्या लाया, ये तो क्वेश्चन मार्क है, वह क्या लाया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? डी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंध की मैंने आपको क्या पहचान बताई थी? जिसमें जो और शो आए। क्या आए? जो और शो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो संबंध है ना, लाठी का और भैंस के साथ संबंध है भाई। जिसके पास लाठी होगी उसकी अपने आप ही भैंस हो जाएगी, तो ये तो है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, तो ये भी है। जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा नहीं वो कहाँ से पास होगा। अब देखो कौन गाना गा रही है, ये तो पर्सनवाचक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? डी ठीक है। ये गलत है। हमने पूछना था कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है? डी नहीं है, और यही हमारा आंसर है। इनमें से पर्सनवाचक सर्वनाम है। पर्सनवाचक का तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया था, आपने क्या देखना है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह देखना है। देखो अब किस में लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ, तो आपका आंसर कौन सा ठीक है? सी ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। अब आपको देखो गुड़ का और मीठे से संबंध हो गया ना भाई, जितना आप डालोगे उतना ही मीठा होगा। ये तो किसका हो गया? संबंधवाचक का। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, नाम नहीं बताया उसने कौन आ रहा है, तो कोई क्या है आपका? अनिश्चित। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, मैं अपना खाना बना रहा हूँ। मैं अपना खाना बना रहा हूँ। अपना जहाँ आ जाए, आप जहाँ आ जाए, वो किसके हैं? निजवाचक के। नेक्स्ट देखो, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अभी मैंने बताया था जो सो आए, या किसी एक चीज़ के कारण दूसरा कार्य हो रहा, तो वो क्या है? संबंधवाचक। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, ये तो पर्सनवाचक है, ये तो नहीं है। शर्मा जी का घर यह नहीं है, ये भी नहीं है। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, नहीं ये भी नहीं है, आपका पर्सनवाचक है ये तो। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, ये है आपका। मतलब उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी सोड़ हो। तो पैर पसारने का किसके साथ संबंध है? सोड़ के साथ संबंध है, तो आपका कौन सा आंसर है? डी। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है?
क्या बोल दिया आपसे, वह मेरा है। तो वह आपको निश्चित कर दिया ना कि वह क्या है, मेरा है। तो आपका क्या आ गया, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक नहीं, निजवाचक भी नहीं है और संबंधवाचक भी नहीं है। अगर आपको इसमें ये देते ना, वह मकान मेरा है, क्या देते था, वह मकान, या आपको दे दे घर मेरा है। अब देखो घर और मकान का संबंध किससे बता दिया, मेरा से, तो आपका हो जाता है संबंधवाचक। लेकिन वह उसने क्या दिया, ओनली वह मेरा है, तो आपको निश्चित कर दिया कि वह क्या है, मेरा, तो निश्चयवाचक। नेक्स्ट देखो, मैं, हम, हमारा, इनमें से कौन से सर्वनाम है। सर्वनाम मैंने बताए थे आपको पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में मैंने आपको 3 टाइप कराई थी, कौन कौन सी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो आपका उत्तम पुरुष में, उसमें क्या आएगा, मैं और हम। मध्यम में क्या आएगा आपका, आप और तू। और अन्य में मैंने क्या बताया था, यह, वह, और बहुवचन में ये और वे यूज़ होगा। अब देखो, मैं और हम, मैं और हम किसका है, उत्तम पुरुष का, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम और तुझे, आपका इनमें से कौन सा सर्वनाम है। तुम और तुझे मैंने आपको अभी पीछे बताया, तो ये क्या है आपका, तुम और तुझे, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट देखो, कौन, क्या, किसकी, कहाँ, इनमें से कौन सा सर्वनाम है। अब देखो क्वेश्चन मार्क है, तो कौन, क्या, किसकी, कहाँ, ये तो क्या आपका प्रश्नवाचक है, क्या आपका प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखो, ये तो पहचान तो आपको बिल्कुल ही याद रखनी है, ताकि आप क्वेश्चन देखो टिक कर दो। कोई, कुछ शब्दों में सर्वनाम है, कोई और कुछ किसके हैं, ये आपके अनिश्चयवाचक के, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ का नाम न बता के वो कोई आया है, कुछ दे दो, कुछ तो दे दो, इस टाइप के, इससे क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे। तो आपका कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक। इसमें तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो आप किसी को भी कर लो, लास्ट के कर लो, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर डी ठीक आएगा आपका। ओके, ये क्या होगा आपका, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक। ओके, नेक्स्ट देखो, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंध का तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्या होता है, जो और सो। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। शब्द पूछा है वो आपसे कि कौन सा क्या है आपका सर्वनाम है। पानी, पानी तो नहीं है, आदान भी नहीं है, दिन भी नहीं है, कोई क्या है आपका एक सर्वनाम है। जो 11 सर्वनाम है वो भी आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको याद रखिए। नेक्स्ट देखो, जब आप टॉपिक कर लोगे ना तो सर्वनाम को आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, तो टॉपिक को करो अच्छा, तो वो तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अपने आप यह काम कर लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक की क्या पहचान बात है, आप, निजी मामला, स्वयं, खुद, ये क्या है आपके निजवाचक। क्या बताया मैंने, आप, स्वयं, और आपको स्वयं ये भी आएगा, या खुद कर लूँगा, ये भी क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो क्या है आपका आप। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं और पढ़ाने का भी तरीका ठीक लग रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।